आज जो है मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन जो है आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन की यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चनों को उड़ा दें। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अगर आपको समझ आ गया हो तो आप भी करिएगा और मैं भी करता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई बंदा इतने रुपए में इतनी चीज़ें खरीदता है और इतने रुपए में इतनी चीज़ें बेच देता है। अगर ऐसा केस जब भी आपको मिले उसका बहुत आसान तरीका निकालने का। देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी, जो वस्तु होंगी उनको जो है पहले लिखना है। हमेशा याद रखना, एक तरफ वस्तु लिखेंगे, एक तरफ हम रुपये लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। 4 रुपये में 5 केले खरीदता है। 4 रुपये में कितने केले? 5। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। ये जो है कॉस्ट प्राइस है, आपको पहले जो लिखना पड़ेगा सीपी लिखना पड़ेगा, क्रय मूल्य। ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को। आगे क्या कहता है, 5 रुपये में 4 केले बेच देता है। 5 रुपये में 4 केले बेच देता है। ओके, तो ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। लाभ प्रतिशत निकालना या फिर हानि प्रतिशत निकालना। देखिए इसकी गुणा इससे करोगे तो 4 चौक 16 रुपये। ठीक है, 5 पंजे 25, यहाँ पर 25 रुपये। 16 रुपये में खरीदता है और 25 रुपये में बेच देता है। यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ? 9 रुपये का हुआ। तो देखिए आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत आपको जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 9 का लाभ हो रहा है और प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालते हैं? हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस पर, और गुणा किससे करनी पड़ेगी? 100 से। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, 4 से काट लीजिए। 4 चौक 16, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 की 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 225, और 225 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए मैं ऑप्शन से उठा लेता हूँ। आपका जो ऑप्शन सही जाता है इसमें, ऑप्शन डी आपका करेक्ट जाता है। मतलब कि यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो 56.25% का हो रहा होगा। इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या था। यहाँ पर हमेशा याद रखना, वस्तु पहले और रुपये बाद में, फिर पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पर आप देख लेंगे लाभ हो रहा है क्या हानि हो रही है, उसी तरीके से हम निकाल लेंगे। और हमेशा याद रखना, लाभ या हानि हमेशा किस पर निकाली जाती है? कॉस्ट प्राइस पर निकाली जाती है। मतलब कि आपको क्रय मूल्य नीचे लिखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है। उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। देखिए दो संख्याओं का योग कितना है, मतलब कि x प्लस वाई आपको दे रखा है। ठीक है, a प्लस बी भी लिख सकते हो। कितना दे रखा है? 20। ओके, आपको आगे दे रखा है और उनका गुणनफल, मतलब कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है आपको? वो दे रखा है 96। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब आपसे इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, मतलब कि आपसे जो पूछा है वो x माइनस वाई पूछा है। अब ये कैसे निकालना है? बहुत आसान ट्रिक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए अगर आपको फॉर्मूला पता हो x माइनस वाई उसकी होल स्क्वायर, ओके ये सभी जानते हैं। ठीक, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। ऐसा किस लिए? देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए, ये सभी को पता है। जब मैं इसको खोलता हूँ इसको खोलता हूँ तो यही बनेगा। चाहे तो खोल कर दिखा देता हूँ। देखिए अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस 2x वाई माइनस का 4x वाई, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सभी जानते हैं। ये इसमें से घटाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2x वाई। ओके, अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया? x माइनस वाई की होल स्क्वायर का। सभी जानते हैं इसके बारे में। ठीक, x माइनस वाई की होल स्क्वायर,
या फिर a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसलिए ऐसा लिख दिया क्योंकि हमारे पास x प्लस वाई है और x वाई है। चलिए वैल्यू पुट करिए, x प्लस वाई की कितनी है 20 है, उसका होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4 एक्स वाई की कितनी है 96 है, भाई गुणनफल की कितनी है 96, ये कितना हो गया 400, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4 छंग 24 का 4 2 9 चौक 36 मतलब 384 यहाँ पर आया, यहाँ से कितना बचेगा आपका 16, ठीक। तो x माइनस बाई की होल स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 16। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा और स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो x माइनस बाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना 16। सभी को पता है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, देखिए x माइनस बाई की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस की 4 आने वाली है, लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो प्लस में दे रखा है, तो आपका जो ऑप्शन जाएगा कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का 4 लेना ना कि माइनस का 4 लेना, ठीक है। तो अंतर जो है क्या है 4 का है, जो भी संख्याएं होंगी, जो भी आपकी संख्याएं होंगी उनका अंतर जो आएगा वो 4 आएगा, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कहता है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया जबरदस्त क्वेश्चन है। ये कहता है m+3, m+5, m+6, m+9 और m+12 के माध्य का मान क्या होगा। मतलब आपसे माध्य पूछा, माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग और डिवाइडेड बाई जितने भी नंबर हों, तो ऐसा जो है माध्य निकाल लेते हैं। चलिए इसको करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको माध्य निकालना। माध्य निकालने का सीधा सा मतलब है, ध्यान से सुन लेना, आप लिखेंगे माध्य मीन, ओके, सभी संख्याओं का योग आपको दे रखा है m+3। देखिए m कितने, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर m है, ओके, तो 5m लिख देंगे, प्लस बाकी नंबर को जोड़ो, 3 और 5 8, 8 6 14, 14 और 12 कितना होता है 26, 26 और 9 35, ओके। अब ये टोटल नंबर कितने 6, भैया m+3 m+5 ये जो है आपके कितने हैं टोटल 5 हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो देखिए 5 यहाँ से कॉमन आएगा, कॉमन ले लो, तो m+7, भाई 5 m से गुणा करेगा तो 5m, 5 7 35, डिवाइड में 5, 5 से 5 कट गया, तो जो आपका मीन है माध्य है वो कितना आया m+7 आया। तो ऑप्शन कौन सा सही जाता है, ऑप्शन ए जो है मेरे दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इससे शानदार और क्या क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से कर लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, और देखिए ऐसे क्वेश्चन ना आए दिन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे तो वो एसएससी का हो, रेलवे का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है 0.12 पर बार को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, P/Q के रूप में व्यक्त करना परी में, जहाँ P और Q पूर्णांक है, ये तो आप जानते ही हैं, प्लस माइनस की जो भी वैल्यू होती है वो एक पूर्णांक होती है, मतलब कि नेचुरल नंबर पर एक तरीके से माइनस प्लस लग जाए वो पूर्णांक होती है, और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अगर Q बराबर 0 के होगा तो भाई अगर डिवाइड में 0 होता है तो वो चीज़ इनफाइनाइट हो जाती है। इनफाइनाइट आप जानते हैं एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर आपसे इसका ऑप्शन पूछा कौन सा सही है। चलिए इसको छोड़िए, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बतलाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है 0.12 पर बार दे रखा है। इसको करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बतला देता हूँ। देखिए अगर 0.123 लिख रहा है, ठीक, इस पूरे पर बार है, तो इसको किस तरीके से P/Q में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना, 1 2 3 को इसी तरीके से लिख देना, ओके। तीनों नंबर पर बार है तो यहाँ पर 9 9 9, अगर ये 3 से कट रहा हो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो। ये जो है इसका P/Q का फॉर्म आ गया। मानकर चलो कल को आपको 0.123 और इस पर बार मिल जाए, अब कैसा करेंगे, मतलब 2 नंबर पर बार है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है 1 2 3, जिस पर बार नहीं है उसको घटाना होगा, डिवाइड, जितनों पर बार है उसके लिए तो 9 लिखना होगा, तो 2 पर बार है दोनों लिख दिए,
एक पर बार नहीं है, इसके लिए 0 लिखना होगा। यहाँ से कितना आया 122, ओके, और यहाँ पर 990। अब आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। भाई क्या करना है, कुछ नहीं, आपको जो है 1 2 लिखना है, दोनों नंबर पर बार है तो 9 9 लिखना है। ये किससे कट रहा है 3 से, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12। आपका ऑप्शन कौन सा सही जाता है भाई, आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही जाता है, चलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही जाता है, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। ऐसा करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। यह कहता है यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखिए 6, 18, 39 और x किस में समानुपात में, मतलब आपको लिखना होगा 6, ठीक है, अनुपाते 18, समानुपात का साइन लगाना पड़ेगा, ये लगा लिया, और आपको कितना दे रखा है 39, और इस तरीके से x लिख दिया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, बड़ा ही सिंपल है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इससे डिवाइड कर दो, मतलब x की वैल्यू आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। आप लिखोगे 18 गुणा 39, ओके, और डिवाइड में 6, बस ये काम करना है। अंदर वालों की गुणा होती है, हमेशा याद रखना, और ये वाली चीज़ डिवाइड में जाती है। तो 6 तिया 18, x इज इक्वल टू 9 तिया 27, ओके, 3 तिया 9 और 2 11। तो आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। ऐसा निकाल लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। यह कहता 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है वो 96 रुपये का अंतर आ रहा है, ठीक। वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, मतलब आपको रेट निकालना है। हमेशा याद रखना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, प्रिंसिपल दे रखा है उसको तो छोड़ो, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो, तो उसके लिए जो है एक शानदार यहाँ पर ट्रिक रहने वाली है, बेहतरीन यहाँ पर फॉर्मूला है। देखिए क्या है, देखिए जो फॉर्मूला है इसके लिए वो होता है अंतर, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल गुणा रेट की स्क्वायर अपॉन 100 की स्क्वायर, इस तरीके से। अगर 2 वर्ष का है तब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तब ये फॉर्मूला लगेगा। आपको अंतर दे रखा है 96 रुपये का, कितना 96 रुपये का लिख लिया। आपको प्रिंसिपल दे रखा है 15,000 रुपये, वहाँ से देख लो, ठीक है, 15,000 रुपये। आपको रेट निकालना है मेरे दोस्तों, तो आर निकालना है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 0। सभी को पता है भाई 100 की स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, 10,000 होता है। यहाँ पर देखिए कट गए इस तरीके से, ये काट दिए, इसकी हिस्सा गुणा करो 9 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। भाई इसकी गुणा करोगे ना 960 और 15, और यहाँ पर आर स्क्वायर, काटते हैं इसको, ठीक है, 15 छक्का 90, ठीक, और 15 चौका 60। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना आया 64, ये स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, तो यहाँ से आया 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है, प्लस माइनस का, लेकिन हम प्लस का लिखेंगे। तो यहाँ पर जो रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 8% का आ रहा है। ऑप्शन कौन सा सही जाता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इस क्वेश्चन को ऐसा कर लेते हैं भाई, बस इतना याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, वो भी 2 साल का, तब ये फॉर्मूला लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेई 2021 में पूछा गया है, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे रखा 3:4 है। यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी, सेंटीमीटर में आपको ज्ञात करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से निपटा देंगे। चलिए इसको करने से पहले एक आयत बना लेते हैं, बेहतरीन सा, लाजवाब सा, ठीक है, अच्छा या बुरा जैसे भी है, ठीक। ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ये हमने लिख लिया। इनका अनुपात दे रखा है 3:4, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है, C4 लिख देता हूँ चौड़ाई, इस तरीके से समझाने के लिए आसानी से कर लेंगे। अब देखिए सभी को पता है जो परिमाप होता है
परिमाप, वो सभी साइडों का जोड़ होता है, सभी को पता होगा परिमाप। भाई ये अगर मानकर चलो x है और तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, तो ये परिमाप जो होगा वो होगा 2x प्लस y। ये तो सभी को समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए आपको जो यहाँ पर दे रखा है वो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, तो 3 और 4 कितना हो गया 7, तो 7 का दुगना कर लो तो कितना हो गया 14। लेकिन एक्चुअल में जो परिमाप दे रखा है वो कितना दे रखा है 140 दे रखा है, तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया 10 आ गया, इस तरीके से। अब आपसे क्या पूछा है दोस्तों, लंबाई पूछा है, तो देखिए लंबाई 1:10 है, तो 3 बराबर कितना होगा 30 होगा, ठीक है। तो आपकी जो लंबाई आ रही है वो 30 सेंटीमीटर आ रही है। कौन सा ऑप्शन सही आता है, ऑप्शन ए जो है दोस्तों सही जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई 2018 में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन है, चुनाव वाले क्वेश्चन बार बार पूछे आ रहे हैं। ये कहता है एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, मतलब कि 2 ही कैंडिडेट थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करता है, जो जीता उसको 54% मत मिलता है, मतलब कि वोट मिलते हैं, और वह 640 मतों से जीत जाता है, मतलब कि 640 वोटों से जीत जाता है। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े। देखिए जब तक आपको वोटों की संख्या ना पता हो, यहाँ पर हमको पता ही नहीं है क्वेश्चन में, तो आपके जो वोट होते हैं ना वो 100% होते हैं। कितने 100%, ओके। आपके जो मत है वो 100% है। जीतने वाले को 54% क्या मिले मत मिले, वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 40% मिले होंगे। इनकी जीत हार कितने परसेंट से हुई है, देखिए यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो 8% का आ रहा है, कितने का 8% का, सही है। अगर इसको 8% मिल जाता तो दोनों बराबर हो जाते, ना कोई जीतता ना कोई हारता। एक्चुअल में इनका अंतर कितना दे रखा है 640 वोटों का, भाई 8% 640 के बराबर होगा, ये आपको दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है। परसेंट में अंतर 8% का है, लेकिन मतों में वोट में कितने का है 640, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई, ठीक है। 8 8 64, तो 100% की आपसे वैल्यू पूछी है टोटल मत की, तो 100 से गुणा कर लो, तो भाई आपके जो टोटल वोट है वो कितने 8000 हैं। तो बतलाइए इस क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शन जो है आपका मेरे दोस्तों सी बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी 2016 में पूछा गया है। 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है 2:3:4 दे रखा है। सबसे बड़ी आयु के छात्र की आयु बतलाइए। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए सभी को एवरेज का फॉर्मूला पता होगा। एवरेज औसत बराबर क्या होता है टोटल नंबर का सम, ठीक है, सम ऑफ नंबर, ठीक, और यहाँ पर टोटल नंबर होते हैं, टोटल नंबर, ये तो सभी को पता है। एवरेज कितना दे रखा है 15 दे रखा है, ठीक। सम निकाल लेते हैं, और टोटल कितने छात्र हैं मेरे दोस्तों 3 छात्र हैं, तो देखिए तीनों छात्रों की आयु का जो सम है जोड़ है 15 या 45 वर्ष है, ओके। लेकिन अनुपात में तीनों छात्रों की आयु का जो औसत है वो कितना है 2 3 4 को जोड़ो तो टोटल कितना हुआ 9, तो 9 बराबर किसके होगा 45 के होगा, ठीक है। 9 45 के बराबर ही तो होगा ना, तो यहाँ से काटो इसको, तो 1 अनुपात की वैल्यू 5 आ गई। आपसे क्या पूछा है सबसे बड़ी आयु के छात्र की आयु बताइए। सबसे बड़ा अनुपात क्या 4 है, तो देखिए 1:5 है, तो 4 कितना होगा 4 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20, मतलब कि 20 ईयर्स। जो सबसे बड़ा छात्र होगा उसकी जो आयु होगी वो 20 साल होगी। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट जाता है। ऐसा करते हैं भाई।